फारबिसगंज शहर की लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वार्ड संख्या 6 स्थित फुलवड़िया हटिया रोड पर नाले का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे स्थानीय दुकानदारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। दुकानदारों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है। उन्होंने कई बार नगर परिषद को लिखित और मौखिक शिकायतें दी, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा यह है कि सड़क पर जमा गंदा पानी न केवल दुर्गंध फैला रहा है, बल्कि आसपास का माहौल भी अस्वस्थ बना रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि यह पानी अब बीमारियों को न्योता दे रहा है। साथ ही सड़क पर फिसलन के कारण हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। हाल ही में एक व्यक्ति फिसलकर गिर पड़ा और घायल हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में और भी डर और नाराजगी बढ़ गई है। आक्रोशित व्यापारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का अस्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी मांग है कि नाले की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए और जल निकासी की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भविष्य में इस तरह की परेशानी दोबारा ना हो। अभी बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन समय रहते चेत जाएगा और इस गंभीर समस्या का समाधान करेगा, या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा। परेशान इसलिए कि ये मुख्य मार्ग है जो फुलवड़िया हाट के अंदर जाने के लिए है, लेकिन यहाँ पे नगर परिषद का एक तरह का भारी भरकम विकास किया गया है, जिसके वजह से नाला का पानी अनियंत्रित रूप से बहाव में सम्मिलित होकर के रोड को जाम किया हुआ है, जिसके वजह से 6 महीना से विगत 6 महीना से कई बार जानकारी दी गई है। वार्ड पार्षद को, चेयरमैन को, सभी को जानकारी दी गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। नाला ना पास हो रहा है ना बन रहा है। नगर परिषद को सारा कर भर रहे हैं हम लोग, लेकिन नर्क में हम लोग को बात करना पड़ रहा है। ये आम पानी नहीं है, नाला का पानी है, सीवेज का पानी है, जो शौचालय से आता पानी वो पानी है, उसको ध्यान करके हम लोग को जाना पड़ता है। जाने के क्रम में इसमें गिर गए, उसके वजह से टूटा है, समझे। इसमें ईंट पत्थर था, बाइक फिसल के गिर गया। लोग गिरते रहते हैं, बहुत सारे लोग गिरते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राकेश है। आपका दुकान है क्या? जी यही बगल में ही दुकान है। हाँ, हल्ला बंद करके पूछेगा। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आज देखिए हमारा दुकान एक लाइन से बंद है, उसका जिम्मेवार ये बताइए, उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद, इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद है। क्योंकि इस विषय में जब से नाला बना, लमसम हाट में नाला का बनना, तो ये नाला नहीं बनाया, सोख्ता बनाया है। इधर से उतरने को मुंह जाम कर दिया, इधर से उतरने को मुंह जाम कर दिया, सोख्ता हो गया। नाला का क्या मतलब है कि निकासी हो। इसका निकासी के लिए क्या किया? पुराना सरकारी हॉस्पिटल जो है उसमें जेसीबी से गड्ढा करवाया, पानी खिंचता है, ले जाता है, खिंचता है, निकाल जाता है। हमेशा समस्या इसी तरह का समस्या यहाँ पर बना हुआ रहता है। ये समाधान नहीं हुआ। समाधान ये हुआ कि निकासी, जैसे कि वार्ड पार्षद साहब हमारे उमा शंकर उर्फ बुलबुल यादव ने कहा था कि इसका निकासी ज्योति होलकर साइफन में जाएगा। कहाँ है साइफन? कहाँ पे नाला अधूरा है अभी तक। नाला नहीं, अब सोख्ता बना है अपना पैकेट भरने के लिए। तो अभी आप लोग जो है वार्ड कमिश्नर या चेयरमैन वगैरह उसके बारे में नहीं आप लोग जानकारी दी? सबको जानकारी दिया गया है, लिखित भी दिया गया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। क्या कहना हुआ उन लोगों का कोई एक्शन है, कुछ नहीं। भगवान मनोज छोड़ दिया कि तुम लोग मरो ऐसा ही। जब नहीं कुछ कहा, इसका मतलब नहीं होगा तुम लोग मर जाओ। हमको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। सरकार हम यानी कि देखिए, नेता जो है, नेता का अर्थ यह होता है, नेता का कोई भी नेता होता है कमाने के लिए होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बीला देवी नूतन भारतीय वार्ड नंबर 6 के बुलबुल यादव, क्या नाम है इसका, बुलबुल यादव, ये जो ऐसा नेता है, ये तीनों जो है ना 99% घर में रखना चाह रहा है। 1% भी कहा दिखा रहा पब्लिक को। 99% वो अपना घर में रहना चाहता। वो हम लोग का टैक्स का पैसा है, हम लोग का टैक्स का हिसाब चाहिए। हिसाब कौन देगा? क्या मांग करते हैं आप? हम मांग यही करते हैं, जल्द से जल्द थूक रास्ता वाला काम नहीं, 24 घंटा का समय दिया जाएगा परिषद को। अगर वो इसका समस्या का हल 24 घंटा में नहीं निकला, नहीं किया, ये रोड जाम रहेगा। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद रहेगा। इसमें कोई किसी का नगर परिषद का रहेगा। मेरा सुजीत कुमार साहब यही कहना चाहते हैं कि ये 8 महीना से ये कहानी चल रहा है। हम लोग कहते कहते परेशान है, लास्ट में लिखित भी है, उसका भी कोई सुनवाई नहीं है।
जिसका कारण ये है कि 3 महीना 2 महीना से हम लोग दुकान को बंद किए हुए हैं, कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं, बौनी पर आफत है। कोई भी ग्राहक इधर से आना जाना नहीं पसंद कर रहा है, एक भी ग्राहक इधर से नहीं घुसता है। हम लोगों का भरण पोषण पर आफत हो गया है। कर पे कर रहे हैं कंटिन्यू, पूरा कर पे कर रहा है, पूरा टैक्स पे कर रहा है। क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे, यही कहते कहते तो हम लोग परेशान है कि जो इसका निराकरण नहीं हो रहा है। नगर परिषद के द्वारा क्या कहा जाता है? नगर परिषद के द्वारा कुछ नहीं किया जाता है, कहने पे बोलता है पानी छिड़ दिया जाता है 2 दिन 4 दिन पर, फिर यही कहानी चालू हो जाता है। क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि इसको 24 घंटे के अंदर में इसका जो है निराकरण करें, नहीं तो हम लोग मेन रोड को जाम कर देंगे और हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, अनशन पर बैठ जाएंगे। अगर हम लोग भूखे मरेंगे तो हम लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार भगत हुआ। आपका दुकान है यहाँ? मेरा यहाँ कपड़ा का वो दुकान है। क्या हुआ, क्या समस्या है, क्या दिक्कत? समस्या है, हम लोग फल के दुकान करते हैं, कोई कस्टमर न जाता है, कोई गिर जाता है, कैसे जगह तो कहते हैं पानी रहता है 6 महीना से यहाँ रोड पर। अच्छा। कैसे जगह कस्टमर जा नहीं सकता है। फिर जो है आप लोग बैग लेके गया, गिर गया, इसका भी दुकान है, हमारा भी दुकान है, फल के दुकान है, कोई कस्टमर न जाता, कहता गंदा पानी कैसे जाएंगे, कोई जा नहीं सकता है हटिया। आप लोग नगर परिषद गए थे, बताएं? अब बताएं कि सब कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं हुआ। आवेदन लिखते। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम फुलजान का। आवेदन दिए हुए हमको 3 रोज का हो गया है। विषय में आवेदन दिए हुए 3 रोज का हो गया, लेकिन कोई झाँकने के लिए भी नहीं आया कि कौन स्थिति में लोग जी रहा है, कौन स्थिति में पब्लिक आ रहा है जा रहा है। दुकान किसी का बंद है खुले है, उससे उसको कोई परवाह कोई मतलब नहीं है। अपना खाली पीसी ठूसना चाहिए मुंह में, उसको खाली अपना पेट भरना चाहिए पीसी से। आज जो है इस समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है बगैर निर्माण किए हुए, लेकिन ये लोग चाहता नहीं है। चोर बेईमान सब खाली पूर्णा नाला के जगह देगा ना तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बात हम पिछले 6 महीना से कर रहे हैं। ये लोग तो चुतिया लोग जो है चुतले को कान में आवाज नहीं पहुंचता है। हम पत्रकार भाई के माध्यम से जो है बार बार आवाज उठाते हैं ताकि उसके कान तक आवाज जाए, फिर भी ये अंधा बहिरा के सब आकर के यहाँ बैठा हुआ है, कोई कलम का नहीं है। आग लगा देना जो नगर पालिका को, कोई बैठने का अधिकारी नहीं है। चाहे वो अधिकारी रहे, चाहे चेयरमैन रहे, चाहे वाइस चेयरमैन रहे, चाहे कार्यपालक पदाधिकारी रहे, हटा कुर्सी से कार्यपालक पदाधिकारी को, कोई कर्मचारी नहीं था वो। 2 से 3 रोज के अंदर में 2 से 3 रोज के अंदर में अगर नहीं हुआ आम पब्लिक हमेशा के लिए हम गेट में तला मार देंगे, वो जो कर रहा है वो कर लेगा। इस मामले पर जब हमने कार्यपालक पदाधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मेरा वर्जन यही है कि फुलवरिया हटिया जो है नगर परिषद का संपत्ति है। किसी के दूसरे का संपत्ति का रख रखाव करना उसकी जवाबदेही है। फुलवरिया हटिया जो है वो जिला परिषद की संपत्ति है। अच्छा। और उसमें कोई भी उसका सौंदर्यीकरण साफ सुथरा ये सब रखना भीतर का जो है वो उनका जवाबदेही है। वो अपने जवाबदेही में अगर नहीं होता है, मतलब ऐसे होते हैं तो उसके लिए उनका जो संस्था है वो जिम्मेवार है। नगर पालिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जहाँ तक कि रह गई बात आपको नाला वगैरह कनेक्शन का, तो वो लोग हम लोग करवा रहे हैं। तो नाला का पानी जो है वो निकल रहा है। वो पानी का भी नाला का काम चल रहा है, नाला का सफाई चल रहा है, इसके कारण से पानी ओवरफ्लो कर रहा है। लोगों का कहना है सर कि काफी दिनों से 6 महीना से ये चल रहा है। 6 महीना लोगों से कहिए कि भाई वो जो अपने संस्था से क्यों नहीं बात करते हैं, जिस संस्था से वो लेके काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, है ना, तो उन लोगों को कहिए कि अपने संस्था से बात करें।